Hello students, today I am going to explain you your 15.1 exercise question 2. Student, question 2 is a school library has 400 fiction books. एक स्कूल लाइब्रेरी में फिक्शन की बुक्स 400 थी और साइंस की बुक 100, मैथ्स की बुक 150 एंड 350 बुक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट. जो दूसरे सब्जेक्ट है उनकी 350 बुक्स थी. तो अब क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट द डाटा इन टैबुलर फॉर्म. बी है इन अ पिक्टोग्राफ फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में यू नो दैट कि हमें टेबल की तरह इसको बस बना देना होता है. टेबुलर फॉर्म में आपको टेबल की तरह बनाने हैं. बुक्स, फिक्शन बुक, साइंस बुक, मैथ्स बुक, अदर सब्जेक्ट और नंबर ऑफ बुक्स नीचे आएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. और पिक्टोग्राफ में आपको बुक्स लिखनी है इस साइड और नंबर ऑफ बुक्स आएंगी. अब नंबर ऑफ बुक्स 400 तो आप बनाएंगे नहीं, तो आपको क्या, हम एक सिंबल को कितनी बुक्स रिप्रेजेंट करेगा एक सिंबल, पहले ये डिसाइड करना होगा. तो एक सिंबल 100 बुक्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर हम 100 बुक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो 150 कैसे शो करेंगे. 150 में तो 50 आ रहा है ना. तो इसलिए हम स्केल जो सेट करेंगे वो हम एक बुक रिप्रेजेंट 50 बुक्स, एक बुक 50 बुक्स शो कर रही है. तो हम कैसे करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 50 तो 8 आ गया, 8 सिंबल बना देंगे. ऐसे इसमें हम करेंगे, इसमें भी 100 डिवाइड बाय 50. बेटा डिवाइड पता है ओरल कैसे होगा, 0 से हम 0 की कटिंग कर देंगे. 5 2 जा 10 तो आंसर आ गया 2. ऐसे 0 से 0 की कटिंग कर देंगे. 5 3 जा 15, 0 से 0 की कटिंग कर देंगे. 5 7 जा 35. ये डिवाइड को बना के करने की ज़रूरत नहीं है. आपको इस तरीके से ओरल डिवाइड इसीलिए सिखाए हैं कि आप हर उसको यूज़ कर सको. तो 0 से 0 की कटिंग होंगी, 5 2 जा 10 आ गया. ऐसे 0 से 0 की कटिंग हो जाएगी. सब आपको मन में करना है ये चीज़ें. और 5 3 जा 15 आ गया, 0 से 0 5 7 जा 35 आ गया. तो हम यहाँ पे बुक्स के जो सिंबल बनाएंगे वो यहाँ 2 बनाएंगे, यहाँ पे 3 बनाएंगे और यहाँ पे 7 बनाएंगे. ठीक है. पिक्टोग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें जो पिक्चर्स बनानी है वो कितनी बनानी है. अगर यहाँ पे 4 होती फिक्शन बुक, साइंस बुक 10 होती तो हम एक सिंबल से एक बुक भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि आपने छोटी क्लासों में किया है. ठीक है. लेकिन 400 को हम यहाँ पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पहले तो स्केल सेट करना होगा कि कितनी बुक्स हैं, और फिर हम इस तरीके से डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि कितनी बुक्स की पिक्चर्स कितनी बनानी है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 4 देख लीजिए आप. ये होमवर्क में आपके लिए अपने आप करना है आपको. द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ न्यू बॉलर. एक नए बॉलर ने कितने विकेट्स लिए हैं इन 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज. एक टेस्ट सीरीज में नए बॉलर ने कितने विकेट्स लिए ये वो शो कर रहा है. तो आपको इसमें दे रखा है स्केल 1 बॉल रिप्रेजेंट 4 विकेट्स. आपको स्केल दे रखा है, पिक्चर्स बनी हुई हैं. तो अब यहाँ पे विकेट्स निकालने की कितने विकेट्स दिए हैं, क्योंकि 4 विकेट्स थोड़ी दिए हैं, क्योंकि एक सिंबल का मतलब 4 विकेट्स है. तो 4 सिंबल बने तो कितने विकेट्स होंगे, एक सिंबल का मतलब 4 है. तो 4 सिंगल्स बने हुए हैं तो कितना होगा, 4 × 4 मीन्स 16 विकेट्स लिए हैं. 3 सिंबल बने हैं तो एक सिंबल का मतलब है 4, तो कितना हो गया, 4 × 3 हो गया. 12 विकेट्स लिए हैं. यहाँ पे 5 सिंबल बने हैं, एक सिंबल का मतलब 4 विकेट्स है. तो 4 × 5 हो गया. आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 × 4 भी लिख सकते थे, 20 हो गया. ठीक है. 4 × 3 हो गया. जितने सिंबल बने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 4 × 2. इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इस पिक्टोग्राफ की पता चल जाएगी. कोई 4 बॉल्स बनी है तो इसका मतलब ये थोड़े 4 विकेट लिए हैं, क्योंकि स्केल में लिखा है कि 1 बॉल इज इक्वल टू 4 विकेट्स.
तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल कितने विकेट्स लिए हैं। एक्चुअल विकेट्स इतने लिए हैं, जो स्केल में लिखा है उससे हम इन जितनी पिक्चरें बनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पिक्टोग्राफ बनाना है तो डिवाइड करना है, पिक्टोग्राफ दे रखा है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें हाउ मेनी विकेट्स डिड द बॉलर टेक इन सीरीज बी, तो ईजी है, बी सीरीज में उसने 12 विकेट्स लिए हैं। व्हाट इज द लार्ज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम इन अ सीरीज, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा उसने कितने विकेट्स लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा उसने विकेट्स सीरीज सी में लिए हैं 20 विकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सीरीज वॉज हिज परफॉर्मेंस द वोस्ट, वोस्ट मतलब खराब, सबसे खराब उसकी परफॉर्मेंस कौन सी सीरीज में थी। सबसे खराब परफॉर्मेंस उसकी बेटा सीरीज ई में थी, जब उसने 2 ही सिंबल बने हुए हैं, मतलब 8 विकेट्स ही ली थी। ठीक है, हाउ मेनी विकेट्स इन ऑल हैज़ द बॉलर टेकन, इन ऑल मतलब सारी मिला के उस बॉलर ने ली थी इन द 5 सीरीज ही हैज़ प्लेड, पूरी 5 सीरीज में कुल मिला के उसने कितनी विकेट्स ली थी। तो हम ये सारी प्लस कर देंगे बेटा, 16, 12, 20, 12 और 8, ये सब हम ऐड कर देंगे, टोटल उसने 68 विकेट्स ली थी। नेक्स्ट है आपका रीना प्लग्ड द फॉलोइंग फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, रीना ने ये फ्लावर्स गार्डन में से प्लग मतलब तोड़े थे। ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, आपको पिक्टोग्राफ बनाना है टू शो द नंबर ऑफ वेरियस फ्लावर्स प्लग्ड बाय रीना, उसने जितने फ्लावर्स तोड़े हैं उसका आपको पिक्टोग्राफ में शो करना है और आंसर भी देना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ फिर हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि पिक्टोग्राफ आप देखिए रोज 25 है तो 25 पिक्चर्स थोड़ी बनेंगी, 35 पिक्चर्स थोड़ी बनेंगी। आप ये देखिए कि सारे 5 से डिविजिबल हैं ये नंबर, तो हम 5 का ही स्केल सेट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 फ्लावर शोज 5 फ्लावर, तो आप इसी तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 25 रोजेज हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे हम। 25 को रोज 25 हैं तो 25 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, 35 को हम इस तरीके से हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, 5 पिक्चर बन जाएंगी। फिर हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आया तो 7 पिक्चर्स बन जाएंगी। नेक्स्ट आपका जैस्मिन 15 है तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपका 3 आ गया तो 3 पिक्चर्स बन जाएंगी। लोटस आपका 20 है, 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 20 आ जाएगा। बनाना नहीं है डिवाइड की, ओरल हो रहा है डिवाइड। 5 3 जा 15, 3 आ गया, 5 4 जा 20, 4 आ गया आंसर। 5 4 जा 20 तो 4 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, सम बॉयज यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द प्लेग्राउंड, जो बॉयज़ हैं वो अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं प्लेग्राउंड में पहुंचने के लिए। कंप्लीट द इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है एज पर द फॉलोइंग टेली चार्ट, जो टेली चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। टेली चार्ट आपने किए हुए बेटा लास्ट टेली चार्ट में आपका 5 का ग्रुप बनता है। 1 देखिए एक ग्रुप में 1 ग्रुप शोज 5, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा है तो 1 ग्रुप शोज 5 स्टूडेंट्स। देखिए आप लाइनें भी 5 बनी हुई हैं, 1 2 3 4 और फिर 5 आपकी स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, ऐसे ये 5 5 5 है तो कितने हो गए बेटा 15 हो गया, और 4 और है तो 19 हो गया। ठीक है, इसमें 5 के कितने ग्रुप हैं 1 2 3 4, 5 के 4 ग्रुप हैं, 5 4 जो 20। ठीक है, 21 22 हैं, बस से 22 स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसे 5 और 5 10 और 3 13 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। यहाँ पे 5 का कोई ग्रुप नहीं बना, 3 बना है, क्योंकि ग्रुप तभी बनेगा जब 5 होगा। ठीक है, ग्रुप तभी, वरना ग्रुप नहीं बनेगा कि आप 2 लाइंस ड्रॉ करके और 3rd लाइन को आपसे क्रॉस कर दो, नहीं ग्रुप नहीं बनेगा फिर, जब तक 5 की वैल्यू आएगी नहीं जब तक ग्रुप नहीं बनेगा। अब आंसर क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा बच्चों ने कितना कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है। बस यूज़ करिए ज़्यादातर बच्चों ने। ठीक है, तो बस आंसर हो गया। विच ट्रांसपोर्ट यूज बाय द लीस्ट, आपको ये लीस्ट और मैक्सिमम मिनिमम इनकी
मीनिंग पता होनी चाहिए, अपोजिट नहीं कर देना कि लीस्ट में मैक्सिमम लिख दिया, मैक्सिमम में लीस्ट लिख दिया। लीस्ट मतलब सबसे कम बच्चों ने क्या यूज़ किया है, कार यूज़ करी है, सिर्फ 3 बच्चों ने, ठीक है। नेक्स्ट है तरुण यूज अस डाइस एंड नोटेड द नंबर विच अपीयर्ड। डाइस यू नो, जो लूडो खेलते हैं हम, तो जिसको हिंदी में हम पासा बोलते हैं, जिसको आप ऐसे फेंक करके और फिर उसमें नंबर आते हैं तो उस तरीके से आप अपनी गोटियां आगे चलते हैं, उसको डाइस बोलते हैं। तरुण यूज्ड अ डाइस एंड नोटेड द नंबर। डाइस पे बेटा नंबर्स आते हैं, 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 6 आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं ना हम। हाँ, तो 6 तक नंबर होते हैं, 1 भी होता है उसमें। एंड नोटेड द नंबर विच अपीयर्ड आफ्टर थ्रोइंग इट। उस पासे को, डाइस को हम ऐसे फेंकते हैं तो नंबर आता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना गेम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये नंबर आए हैं। तरुण ने 32 टाइम्स, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कर रहा है बेटा, वो खेल नहीं रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वो कुछ हैवी सा डाइस होगा उसका, उसको थ्रो कर करके वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। एंड नोटेड द नंबर एवरी टाइम एज शोन बिलो। उसने डाइस से एक्सरसाइज करी है और फिर उसने जो नंबर आए थे वो नोट करे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय ए टैली चार्ट। टैली चार्ट से आपको डाटा शो करना है और आंसर भी देने इन क्वेश्चंस के, ठीक है। तो पहले हम टैली चार्ट ड्रॉ करेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे। टैली चार्ट में बेटा आप क्या करना है, आपको काउंट करना है। 1 से लेकर आप 6 तक नंबर होते हैं डाइस में, तो हम नंबर अपीयर्ड आएगा 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स अपीयर्ड हुए थे। इसमें आपको देखना होगा कि क्या कौन कौन से नंबर हैं। हो सकता है 4 एक बार भी अपीयर ना हुआ हो, लेकिन इसमें है तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे 1 कितनी बार आया है, देखिए 1 एक बार आया है, 2 बार, देन 3 4 बार आया है 1। 2 कितनी बार आया है, फर्स्ट लाइन में 2 है ही नहीं। 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है 2, तो 2 5 टाइम्स आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 3 भी 5 बार आया है तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से 4 इसमें 3 टाइम्स आया तो हमने 3 लिख दिया। 5 जो है वो 9 टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा टाइम 5 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया है 5, ऐसे 6 टाइम्स आया है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये लिख दिया काउंट करके इस क्वेश्चन में से। नेक्स्ट अब हम टैली मार्क बनाएंगे। 4 के लिए तो बेटा पूरा वो नहीं बनेगा, एक टैली मार्क क्रॉस वाली लाइन नहीं आएगी। 5 के लिए आएगी, 1 2 3 लाइन्स हमने ड्रॉ कर दिए, 4 और ये 5 लाइन इस तरीके से आएगी। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से आएगी। कैमरे में देख के बेटा मैं कर रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप बहुत नीटली करेंगे इसे। 3 है इसमें तो 1 2 3 आएगा बस। क्रॉस वाली लाइन तभी आएगी जब 5 होगा, ठीक है। 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे क्रॉस होगा। 10 नहीं आया तो क्रॉस नहीं होगा। फिर 15 पे क्रॉस होगा, 15 नहीं आया तो क्रॉस नहीं होगा। अब ये 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये टैली मार्क ड्रॉ हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, विच नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा अपीयर नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है, 5, 9 टाइम्स अपीयर हुआ है 5, तो 5 नंबर अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। विच नंबर अपीयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम कौन सा अपीयर हुआ है बेटा, 4, 3 टाइम्स ही अपीयर हुआ है 4, जो 4 नंबर है वो 3 टाइम्स ही अपीयर हुआ है मिनिमम ये। विच नंबर अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, 2 and 3, 2 and 3 आप देखिए सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है। 5 टाइम्स ये अपीयर हुआ है 2 और 5 टाइम्स ही 3 अपीयर हुआ है, ठीक है। आप जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो आप बुक में भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।